लास्ट प्रोग्राम हमारा ये कर रहे थे, हम लोग प्राइम नंबर को डिस्कस कर रहे थे। किसी नंबर को एंटर करा, वो नंबर जो है प्राइम नंबर है या नहीं है, उसके लिए लास्ट प्रोग्राम किया था। ठीक है, मैंने बताया था कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हो या 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड, लाइक 2 3 5 7, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर। हमने एक नंबर इंटर कराया था और उस नंबर को हम चेक कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2। 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, 2 से स्टार्ट किया, x माइनस 2। इतना भी आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं। सपोज दैट आपने कोई नंबर 7 इंटर कराया, तो हम 6 तक क्यों जाएं? आप इसको x डिवाइड बाई 2 भी रख सकते हो, आपका जो है आइटरेशन कम हो जाएगा। एक प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम का परफॉर्मेंस भी चेक किया जाता है। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आपको कोड रिव्यू होता है, उसमें ये चेक किया जाता है कि आपने जो प्रोग्राम जो लिखा है कितना इफिशियंट है। तो यहाँ पे x माइनस 1 भी लिखा था या x माइनस 2, बट x माइनस 2 मैंने कर दिया तो आइटरेशन काफी कम कर दिया। मान लो मुझे 99 को चेक करना था कि दैट इज प्राइम नंबर है या नहीं है, तो पिछले वाले केस में 98 तक लूप, 98 टाइम लूप चलता। ठीक है, बट इस केस में सीधा हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। 90 मतलब 45, सॉरी 49, 48 अराउंड तक ये लूप चलेगा। हमें अगर 7 को चेक करना है तो सिर्फ 3 तक चेक करो ना, 2 और 3 से डिवाइड करके देखो। हमें 4 5 6 करने की क्या जरूरत है, तो हमने लूप को और छोटा कर दिया। ठीक है, बाकी ये यहाँ पे क्या क्या था, फ्लैग से बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। फ्लैग क्यों लिया? फ्लैग इज जस्ट अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते थे। अगर वो नंबर हमने 0 से डिवाइड करके देखा, अगर मॉड्यूलस 0 आया, तो फ्लैग को इनिशियली 0 से इनिशियलाइज किया था, इससे आपने 1 कर दिया। एक सिंबल समझो कि हाँ ये नंबर डिवाइड हो गया। जैसे ही डिवाइड हो गया, आपको नेक्स्ट i इक्वल टू 2 से ही डिवाइड हो गया, तो हमें 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने फ्लैग को 1 करा और ब्रेक करके हम लूप से बाहर आ गए। ठीक है, और यहाँ पे बताया कि फ्लैग 1 है, दैट मीन्स नॉट प्राइम नंबर। हमें इसी से कंक्लूड हो गया था, इसलिए हमने लूप को आगे नहीं चलाया। तो ब्रेक का पर्पज ये था यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोग्राम भी चलेगा। लास्ट टाइम किया था, इसे मैं सेव कर देता हूँ प्राइम के नाम से, फिर से चला देता हूँ एक बार। सेव एज जावा 8th क्लास डॉट जावा। जावा सी प्राइम डॉट जावा, जावा प्राइम। ठीक है, हमने 7 को एंटर किया, प्राइम नंबर है। हमने 9 को एंटर किया, नॉट प्राइम नंबर है, 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है प्रोग्राम, किसी को डाउट हो रहा है, तो आप तुरंत आप पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेस्टेड लूप की तरफ। किसी को डाउट है इस प्रोग्राम में? कुछ नहीं है डाउट? ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट ये है, मैं ये करने वाला हूँ। यहाँ पे हमने एक नंबर को चेक किया, ये नंबर प्राइम है या नहीं। नेक्स्ट मैं ये कहूँ आपसे कि आपको सारे प्राइम नंबर आपको प्रिंट करने हैं। 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे उन सबको प्रिंट करना है, लाइक 2 3 5 8 7, इस तरह सारे प्राइम नंबर को प्रिंट करना है। तो ये तो सिर्फ एक प्राइम नंबर को चेक करने के लिए आपको ये काम करना पड़ा। सारे प्राइम नंबर को अगर आपको प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराएंगे? तो उसके लिए हमें नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा, लूप के अंदर फिर से लूप यूज करना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? कोई कंफर्म करो। यस। ओके, ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, नेस्टेड लूप यूज करेंगे। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा टाइप ना करना पड़े। प्राइम हम कुछ और प्रिंट करना चाहते हैं। फिलहाल हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। system.out.println, प्रिंट एलएन हमने प्रिंट किया।
एक स्टार प्रिंट करा। ठीक है, इसे मैं पहले सेव करता हूँ t.java। मैंने एक लूप चलाया, नॉर्मल फॉर लूप, इंटीजर i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस। ठीक है, सिंपली हमने कहा स्टार को प्रिंट करो। ठीक है, हमने ये स्टार प्रिंट कराया, तो सिंपल सा ये है, स्टार जो हर बार स्टार लेकर आएगा 10 आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए मैं थोड़ा सा छोटे से कर रहा हूँ प्रोग्राम। ये आपका जो, सॉरी कुछ और चला दिया मैंने, इसे हटाओ, cls java c.java। ठीक है, ये 10 स्टार प्रिंट हो रहा है, 10 टाइम्स ये लूप चला, हर बार आकर एक एक स्टार वो प्रिंट करता गया। अगर यहाँ पे हम प्रिंट यूज करते तो क्या होता, आपका जो ये सारे स्टार जो है एक ही लाइन पे प्रिंट होता है। एलएन का मतलब न्यू लाइन था, हर बार न्यू लाइन हो रहा था, इस बार न्यू लाइन नहीं हुआ, वो सेम लाइन पे सारा प्रिंट हो गया। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे दे, इनके बीच में थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा। ठीक है, ये 10 स्टार आपके प्रिंट हो गए। मेरे रिक्वायरमेंट अब ये है, ये तो नॉर्मल लूप की बात करा, मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रिंट हो, जहाँ पे लाइक इस तरह से हम चाहते हैं कि 10 स्टार एक लाइन पे प्रिंट हुआ। ठीक है, इसी तरह से ये स्क्वायर बने, इसका ये प्रिंट हो, ये मैं स्ट्रक्चर प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक लूप के थ्रू आप इधर वर्टिकल प्रिंट करा सकते हैं या हॉरिजॉन्टल प्रिंट करा सकते हैं। मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों इस तरह से प्रिंट हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लूप जो है सिंगल ये प्रिंट कर ही रहा है, इधर ये प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। इसको मान लो कि एक लूप, एक स्टेटमेंट की तरह। इस लूप के अंदर जो है एक और लूप हम यूज करते हैं, चलाते हैं, इंटीजर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 10, j प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने ये किया और यहाँ पे प्रिंट यूज किया, और यहाँ पे आने के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन का पर्पज यहाँ पे कुछ भी मैंने प्रिंट नहीं किया, इसका पर्पज सिर्फ यहाँ पे है न्यू लाइन पे कर्सर को लाने के लिए। ये कुछ नहीं करेगा, बस एक लाइन जो है लाइक यहाँ पे प्रिंट हो रहा था तो उसको नीचे ले आएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको चला के दिखलाता हूँ, फिर बात करता हूँ क्या किया मैंने। इस नाम से मैं सेव करता हूँ इसे। टेबल ऑफ स्टार, ठीक है, ये प्रिंट हुआ आपका 10 टाइम्स, ऐसे भी हुआ 10 टाइम्स, ऐसे भी हुआ। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पे, क्या यही है कि नॉर्मल लूप चलाया, इस मान के चलो ये एक लूप है। ठीक है, अब लूप के अंदर, इस लूप के अंदर मान लो एक सिंगल स्टेटमेंट थोड़ी देर के लिए मान लो समझने के लिए, मतलब ये एक लूप है। अब ये लूप 10 टाइम चलेगा, तो ये जो भी स्टेटमेंट होगा ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ये सभी को पता है कि लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट होते हैं उतनी बार वो प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो लूप के अंदर हमने क्या करा, ये स्टेटमेंट को प्रिंट कराया, बट ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, अगेन ये एक लूप है। लूप क्या करा हमने, यहाँ पे फिर से 10 टाइम लूप चला, तो सिंपल से ये समझो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 लेकर आया। ठीक है, अब आई लेकर 1 लाया तो ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, अब इस स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक आप पहले आ जाओ, तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है, जो लूप है 10 टाइम्स आपका, ये 10 स्टार आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब ये 10 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा j इक्वल टू 1 के लिए, तो फिर ये क्या होगा, न्यू, इसके वजह से न्यू लाइन पे कर्सर आ जाएगा यहाँ पे।
अब फिर से ये कहानी, ये तो i इक्वल टू जे इक्वल टू 1 के लिए चला, ठीक है। अब j इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा तो फिर से 10 टाइम स्टार होगा, ठीक है। तो ये सॉरी, फर्स्ट टाइम ये एक एक करके ये 10 स्टार आपके एक लाइन पे प्रिंट हुआ, पहली इसके वजह से i इक्वल टू 1, और ये इस वाले की वजह से ये 10 स्टार आपका इस लाइन पे प्रिंट हुआ i इक्वल टू 1 के लिए। जब i इक्वल टू 2 लेकर आया तो फिर से ये लूप चला, फिर से लूप चला तो फिर से 10 टाइम्स स्टार प्रिंट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद ये कर्सर नीचे ले आया, ठीक है। फिर इस तरह से आप जितनी बार उतने के लिए कर दो, यहाँ पे बस 20 अगर कर दो तो 20 टाइम चल जाएगा, ठीक है। 100 कर दो तो 100 इंटू 100 का हो जाएगा, 5 करें 5 टाइम चल जाएगा। किसी को डाउट हो रहा है इसमें, लूप में सारे लोगों का क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जहाँ पे मैंने कहा था अगर इसी को म्यूट पे रहे सारे लोग, इसी को मैं अगर ऐसे कर दूं, यहाँ पे आने के बाद मैं अगर आई जे की वैल्यू को प्रिंट ही करा दूं, ये क्या बन जाएगा देखो। यहाँ पे मैं सिंपली कर दूं अगर आई इंटू जे, और यहाँ पे सिंपली प्लस ये प्रिंट करा दिया। इसे मैं सेव करता हूँ मल्टीप्लिकेशन टेबल के नाम से। ठीक है, तो ये देखो आपके 1 to 20 1 to 10 प्रिंट हो रहे हैं, फिर 2 का टेबल है, फिर 3 का टेबल है, फिर 4 का टेबल, फिर 5 का टेबल, 10 का टेबल, ठीक है। थोड़ा अनफॉर्मेटेड सा लग रहा है, अनफॉर्मेटेड सा लग रहा है, वही काम है, बस यहाँ पे आई इंटू जे को प्रिंट कर दिया। तो सी, जैसे सी में हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन होता है ना, जावा में भी आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटेड आउटपुट। और यहाँ पे उसी तरह से परसेंट, ऐसे आप लिख सकते हो परसेंट डी, और परसेंट डी लिखने से पहले आपने क्या कर दिया, सपोज परसेंट 5D। इसका मतलब है एक डेसिमल और दूसरे डेसिमल के बीच में 5 डिजिट का स्पेस हो जाएगा, और यहाँ पे आपने आई इंटू जे को प्रिंट करा दिया। वही चीज है, मैंने कहा कि जैसे प्रिंट एक फंक्शन से आप वाकिफ हुए, प्रिंट एलन एक फंक्शन से वाकिफ हुए, उसी तरह से प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है, ठीक है। ये आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं आपको एक क्लास जिसका नाम है प्रिंट स्ट्रीम, जावा पी जावा डॉट आईओ डॉट। अगर आप प्रिंट स्ट्रीम करके देखो, प्रिंट स्ट्रीम, तो यहाँ पे सारे मेथड पड़े हुए हैं। CLS अगर मैं करूँ, आपको दिखलाता हूँ नोट पैड में इसकी बात का, अभी इसके मैं डिटेल नहीं जाना, बस आपको एक आइडिया के लिए दिखला रहा हूँ कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास एक रेडीमेड क्लास है, उसके अंदर इतने सारे मेथड बना के रखे हुए हैं, जिसमें आप देखो प्रिंट भी है, प्रिंट भी है, ठीक है। प्रिंट, ये प्रिंट है, प्रिंट एलन भी है, इस तरह से प्रिंट एफ भी कहीं पे होगा, प्रिंट है, प्रिंट एलन है, ठीक है। कैर के लिए, इंटीजर के लिए, तो इतने सारे मेथड बना के रखे हुए हैं। उसी में से एक हमने मेथड यूज करा है, प्रिंट एफ, वही चीज है, बस थोड़ा सा ये प्रिंट एफ ये फॉर्मेटेड आउटपुट कहलाता है, ठीक है। इंटीजर फॉर्मेट प्रिंट कराना है। और ये नेटिव फंक्शन भी, नेटिव फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो किसी नेटिव लैंग्वेज से जावा में लाया गया है। जावा के अंदर ही बहुत सारी चीजें आप देखोगे, बहुत सारे फंक्शन जो सी प्लस प्लस से मिलता जुलता है, या जो सी में जो यूज करते थे वो जावा में यूज करते हैं। जैसे अभी आएगा स्लिप फंक्शन यूज करेंगे, या ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, या प्रिंट एफ, ये एक नेटिव फंक्शन है जो सी के फंक्शन को ही आप यूज करते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड नेटिव फंक्शन। तो प्रिंट एफ परसेंट डी, और यहाँ पे आने के बाद नहीं प्रिंट कराया, वही चीज है, वही फिर से आएगा आउटपुट, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। प्रिंट एफ परसेंट डी,
ठीक है, ये वही चीज है। थोड़ा सा अगर डिफरेंस आपको नजर आया नहीं आया, लेकिन अगर मान लो आपको अच्छे से आपको और देखना है तो मैंने ये कर दिया इसको 10D परसेंट 10D डबल कोट कॉमा, ये लीजिए, ठीक है। 10D मतलब 10 डिजिट का स्पेस हो गया एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में। तो ये हमने नेस्टेड लूप यूज करा, आपको तुम जैसी मर्जी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, बुक्स वगैरह में आप रेफर करके आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह नेस्टेड लूप के प्रोग्राम करना। जैसे एक प्रोग्राम तो मैंने अभी कहा कि ये जो बनाया था आपने प्राइम नंबर, ये आपके ये होमवर्क रहा कि मैंने एक नंबर को चेक किया था कि प्राइम नंबर है या नहीं। आपको अब सारे प्राइम नंबर प्रिंट कराना है टिल 50, लाइक 2 3 5 7 11 टिल 47, ठीक है। जितने प्राइम नंबर है सबको प्रिंट करना। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक लूप से काम नहीं चलेगा, आपको 2 लूप यूज करने पड़ेंगे। आगे एक और प्रोग्राम करते हैं पैटर्न वाला, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। इस बार मैं ये प्रिंट करने वाला हूँ। यहाँ पे ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, पहली बार ये 1 स्टार, दूसरी बार 2 स्टार, तीसरी बार 3 स्टार, ठीक है। समझ गए क्या करना चाह रहे हैं हम, इस तरह के स्ट्रक्चर हमें प्रिंट करना है, ठीक है। क्या करेंगे कोई बताओ, आप लोग में से कोई बताओ क्या करेंगे। इसी लूप में हम चेंज करते हैं जहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाए, कौन बताएगा। हाँ जी, आदिल, आदिल। यस सर। हाँ जी, सुन रहे हो क्या पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा सर है। जे का। हाँ, जे का। यस सर। हाँ बोलो, जे का। तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं, म्यूट करो, कोई फायदा नहीं। अफजल, अफजल मोहम्मद इब्राहिम, यस सर। क्या करना चाहिए यहाँ पे, इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। फर्स्ट टाइम 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार। इसी में क्या चेंज करें, कैसा स्ट्रक्चर प्रिंट हो जाए। नहीं पता जे चल की रहा। जगह पे अगर हाँ आई डाले तो जे इक्वल्स। ओके, देखते हैं, चलो म्यूट करो आप, कोई नहीं। कौन है और, अब शिद्रा, सर शिद्रा खान, एक मिनट आपसे पूछता हूँ। शिद्रा आप हो लाइन पे, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ कौन बता रहे थे बताओ, शगीर। सर सर हाँ कौन बोल रहे हैं बताओ। सर इसमें मेरे को सिर्फ एक आइडिया है क्या कर सकते हैं हम एक वेरिएबल ले सकते हैं और उस वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 2 3 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। और जब वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तब ये लूप एक बार चलेगा, वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी तब सेकंड टाइम ये लूप चलेगा, इससे 2 प्रिंट हो जाएंगे। ऐसा करके हम कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं। और वैसे ही अहमद। अहमद, ओके। चलो देखो, हमने ये तो समझ में आ रहा है कि 5 टाइम्स प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5। तो हमें लूप 5 टाइम चलाना है, 10 टाइम चलाने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं ये कर दूं सिंपल सा, जे लेस देन इक्वल टू आई, होगा नहीं होगा। अगर आई की वैल्यू 1 लेकर आया तो ये इनर लूप भी 1 टाइम ही चलेगा, ठीक है। क्योंकि जे लेस देन इक्वल टू आई कर दिया, अगर ये 1 है तो 1 टाइम, अगर 1 टाइम है तो पहली बार आया 1 लेकर इसने 1 स्टार प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू 2 लेकर आया
तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, और 2 बार चलेगा तो ये 2 स्टार प्रिंट कर देगा, और 2 स्टार प्रिंट करने के बाद ये लूप से बाहर आके क्या किया, प्रिंट एलन लगाया है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, होगा नहीं होगा? चलो इसे मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, यही कहा था मैंने, फर्स्ट टाइम 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो ये मैंने जावा के में एक बार रिवाइज करा दिया। अगर आपको अब भी क्लियर नहीं है तो आप सी प्लस प्लस वाला भी अटेंड करें ना, ये सारी प्रोग्राम वहाँ भी करा रहे हैं, बेसिकली चल रहा था। बट जावा में अब हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जावा में हमारा जो है अलग लाइन, सी प्लस प्लस में अलग, ठीक है, टॉपिक्स हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट वगैरह की बात करेंगे, लेकिन उसके लिए भी बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप फिर ट्राई ये कर लेना, नेस्टेड लूप पे इसका रिवर्स भी प्रिंट कर लेना, इस तरह से कि पहली बार। अब तक किसी को डाउट हो रहा है, लूप में भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ लें अभी, क्योंकि अब के बाद जो है हमारा क्लासेस जो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, थ्योरी ज़्यादा होंगी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात होंगी। ठीक है, अलग कंसेप्ट में। अगर ये लूप्स वगैरह भी अभी तक क्लियर नहीं है आप लोगों को, तो आप क्लियरली बताएं अभी। इसमें मैंने कहा कि आप ट्राई कर लेना फिर अब खुद से, इस तरह से 1 2 3 इस तरह का स्ट्रक्चर जहाँ पर रिवर्स हो। ऐसा वाला कर लेना। ठीक है, एक देखा होगा ऐसा वाला कि जहाँ पे वन एक पिरामिड की तरह बनता है, वो कर लेना। मैंने मल्टीप्लिकेशन टेबल कहा, एक ये ट्राई कर लेना जहाँ पे ऐसा हो, टेबल ऑफ नंबर आए, टेबल ऑफ इस तरह से प्रिंट करके मुझे टेबल ऑफ 2, टेबल जो मैंने करा है उसी को बस आपको ये करना है, 2 इंटू, उसी को थोड़ा चेंज करके ये 2 का टेबल प्रिंट हो जाए। जब ये 2 का टेबल प्रिंट हो जाए कंप्लीट, ठीक है, तो अपने आप यहाँ पे फिर सीरीज नेक्स्ट हो जाए टेबल ऑफ 3, खुद से अलग से आपको प्रोग्राम नहीं करना, इसी प्रोग्राम पे। और ये टेबल 3 का इस तरह से 10 इंटू 10 का मैंने इस तरह से प्रिंट करा दिया था। आपको मैं कह रहा हूँ उसी को फॉर्मेट करके, टेबल जो मैंने प्रिंट कराया था पिछले वाले में, उसको फॉर्मेट करके आपको जो है अलग अलग टेबल जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल के फॉर्म में इस तरह से आपको दिखलाना है। बाकी नेस्टेड लूप में मैंने कहा कि सारे प्राइम नंबर शो करना है 1 to 100 के बीच में, 1 to 50 के बीच में, इस तरह से रिवर्स स्ट्रक्चर प्रिंट करा लेना। एंड इसके अलावा और कर सकते हो, फाइबोनाची सीरीज पता है आप लोगों को, फाइबोनाची सीरीज ट्राई कर लेना। फाइबोनाची सीरीज बोलते हैं इसको, 0 1 1 2 3 5 8। ठीक है, क्या हो रहा है ये आपका इमीडिएट, ये आपका सिंगल लूप से ही काम चल जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ सिंगल लूप से ही हो जाएगा ये, थोड़ा सा सोचना। 0 1 इमीडिएट 2 नंबर का सम आपका नेक्स्ट नंबर हो रहा है। ठीक है, 2 and 3 इस तरह से। तो ये नेस्टेड लूप की बात कर लिया हम लोगों ने। नेस्टेड लूप समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में नहीं आया सी प्लस वाला अटेंड कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी तक कुछ डाउट है किसी को? नहीं है डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। आज थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कल मैं इस थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसका थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूँ आज। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है उसकी बात करेंगे, उसका थ्योरी की बात करेंगे। सी हमारा कराता है, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है। ठीक है,
जैसे प्रोसीजरल लैंग्वेज हुआ करता था, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सुना होगा, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सुना होगा, उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है। तो उप्स, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उप्स होने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाने के लिए उसमें कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स का उस लैंग्वेज में होना जरूरी है, लाइक इनकैप्सुलेशन, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये बेसिक जो है किसी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में इन फीचर का होना जरूरी है। अगर कोई लैंग्वेज इन सारे फीचर को सपोर्ट करता है तो आप कह सकते हो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अदरवाइज जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना कहकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। क्यों, बात करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, सारा हम एक साथ यहाँ पे डिस्कस शुरू में नहीं करेंगे। हम वन बाय वन जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम इनकैप्सुलेशन बात करेंगे, अब्स्ट्रैक्शन आगे एक टॉपिक आएगा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ठीक है, वहां पे हम लोग अब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस एक टॉपिक ही आएगा। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग टॉपिक आएगा जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अभी एक साथ जो है सारा थ्योरी जो है डिस्कस करके फायदा नहीं, कंफ्यूजन होगा जो लोग फर्स्ट टाइम उप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन सिंपली आप कह सकते हो, इनकैप्सुलेशन लाइक कंबाइनिंग डेटा एंड मेथड इन अ सिंगल यूनिट, हम लोग इनकैप्सुलेशन करते हैं। इनकैप्सुलेशन कुछ ऐसे समझो लाइक कैप्सूल जो आप यूज करते हो मेडिसिन के लिए, तो उसमें इनकैप्सुलेशन कैसे बताता हूँ, टाइम भी ज्यादा रहेगा, कंबाइनिंग डेटा एंड मेथड इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है, इसे हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए आप सिंपल से ये समझो, कैप्सूल ही जो हमारा कैप्सूल है जो हम मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, उसका डेटा, उसका केमिकल हो गया जो उसके अंदर पड़ा हुआ है, जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड डेटा, एंड मेथड मतलब उसका बिहेवियर को हम लोग शो करने के लिए, रिप्रेजेंट के लिए मेथड का यूज करते हैं। तो उसका जो बिहेवियर है, लाइक कोई मेडिसिन, कोई कैप्सूल आप यूज कर रहे हो किसी खास पर्पस के, जब वो मेडिसिन लेते हो तो उसका क्या फंक्शन होगा, वो क्या काम करेगा, उसको हम लोग बिहेवियर कहते हैं। तो उस मेडिसिन को आपने इनकैप्सुलेट करके, रैप करके, जो भी एक रैपर होता है उसको, उस रैप के अंदर जो रैप करके रखा हुआ है उसे आप कह सकते हो लाइक इनकैप्सुलेट किया हुआ है, ठीक है। कैप्सूल को आपने इनकैप्सुलेट किया हुआ, डेटा, उसका जो केमिकल है, उसका बिहेवियर को आपने रैप करके रखा हुआ है, जब उसे आप यूज करते हैं तो उसका बिहेवियर आपके बॉडी पे वो शो करता है, तो दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हमारे पास क्लास होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्कस अभी नहीं हो पाएगा, अभी 10 मिनट 5 मिनट लगे हमारे पास, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, इसकी जरूरत क्या है, क्या मतलब है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए, समझने के लिए। तो इसको आराम से डिस्कस कर लेंगे, बस एक छोटा सा प्रोग्राम करके आपको दिखलाते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसमें उसका थ्योरी पढ़ के आगे डिस्कस करेंगे। एक मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास रेक्टेंगल, क्लास रेक्टेंगल बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, और उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी हम लोग जो है, अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्लास क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने भी समझाया ना, बस एक प्रोग्राम दिखला रहा हूँ थोड़ा सा आइडिया के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और इसके मेथड को शो करने के लिए एक हमने बिहेवियर को शो करने के लिए पब्लिक वॉइड गेट डेटा नाम का सपोज दैट एक फंक्शन बना लिया, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, लेंथ की वैल्यू को हमने कुछ असाइन कर लिया सपोज दैट, एंड विड्थ की वैल्यू को ऐसा कुछ असाइन कर दिया, वॉइड शो
सपोज दैट हम इस बिहेवियर के अंदर हमें क्या करना है, इसका एरिया एंड पेरीमीटर को शो करना है। प्रिंट एरिया इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई करके सिंपली शो कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, और इसके पेरीमीटर को शो करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये क्लास एक बनाया रेक्टेंगल नाम का, और इस क्लास को हमने क्लोज कर दिया। ये क्लास एक डेटा टाइप बना है, डिस्कस करेंगे कल फिर से, बस प्रोग्राम करके दिखलाता हूँ कि क्या होने वाला है। एक दूसरा क्लास बनाते हैं, क्लास सपोज डेमो, और इसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे बनाया स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आने के बाद ये दूसरा क्लास बना हुआ, इस क्लास का स्कोप खत्म हो गया था। यहाँ पे आने के बाद हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, रेक्टेंगल आर इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, और आर के थ्रू उसे गेट डेटा को कॉल किया, और आर के थ्रू उसके शो मेथड को कॉल किया, शो था कॉल किया। इससे अब इसे या इसी किसी नेम से आप सेव कर, दोनों में से किसी एक के नाम से आप सेव कर सकते हो। मैं जहाँ पे मेन रखा होगा उस नाम से उसे सेव करता हूँ, डेमो डॉट जावा। ठीक है, जावा सी डेमो डॉट जावा। ठीक है, एरिया 15, पेरीमीटर 16 ये आ रहा है। यही मैंने इसके अंदर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम जो कंपाइल हुआ, तो यहाँ पे दो क्लास फाइल बना होगा, कि इसके लिए भी, रेक्टेंगल के लिए भी और एक डेमो के लिए भी। अगर आपको दिखलाऊं मैं, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 8 क्लास, एक मैंने डेमो बनाया था, एक डेमो डॉट क्लास बना होगा और एक रेक्टेंगल बना होगा। यहाँ पे आप देखो, एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, रेक्टेंगल डॉट क्लास है, और एक डेमो डॉट क्लास भी है, डेमो डॉट क्लास। आपने सेव किया था सिर्फ डेमो के नाम से, जावा फाइल आपका एक ही होगा, डेमो डॉट जावा। ठीक है, डेमो डॉट डेमो डॉट जावा आपका रेक्टेंगल डॉट जावा नहीं है, डेमो डॉट जावा है, बट क्लास फाइल आपका दो बना। तो जितने क्लास आप यहाँ पे डिफाइन किए होंगे अपने सोर्स कोड पे, उतने आपके क्लास फाइल वहां पे बनेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे कल, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या क्या यहाँ पे, एक सिंपल सा बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा प्रिपेयर होकर आओ, थोड़ा पढ़ वढ़ कर आओगे तो समझ में आएगी ज्यादा बातें। तो उसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया। कुछ डाउट है आप लोगों का अब तक तो आप पूछ लें, अदरवाइज टाइम एक्सपायर हो रहा है। नहीं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसी प्रोग्राम में अगर आपको यूजर एंटर कराना, हमने 5 and 3 के वैल्यू इंटर फिक्स कर लिया था। अगर ये वैल्यू आप चाहते हो यूजर एंटर कराएं, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना, आपको उससे करना, लेंथ और विड्थ की वैल्यू इसी मेथड के अंदर आप एंटर करा लेना।
ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करिए, चूंकि आपने स्कैनर क्लास यूज किया है तो इससे इंपोर्ट कर लेना, इंपोर्ट java.ut.star। क्लास और ऑब्जेक्ट मैंने कहा कुछ अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, कल डिस्कस करेंगे। डेमो के वन का नाम सेव कर दो, कंपाइल किया, ठीक है। ये लेंथ की वैल्यू इनसे पूछा हमसे, विड्थ की वैल्यू पूछा यहाँ पे, जब आप चला रहे हैं तो वो मुझसे पूछ रहा है 8 10 4। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बुक्स पढ़ कर आएंगे, बाकी लूप्स वगैरह प्रोग्राम आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।